हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 to चैप्टर को डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। हिस्ट्री का, ये क्लास 6 का। आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं किसने पाई है। मनोवैज्ञानिक, पुरातत्वविद, डॉक्टर, शिक्षक। तो ये दोनों को तो आप हटा दीजिए। मनोवैज्ञानिक भी आप समझते हैं किसको कहते हैं हम लोग, साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं। और पुरातत्वविद किसको कहते हैं, तो पुरातत्वविद से क्वेश्चन आता है। पुरातत्वविद जो अतीत की वस्तु का जो अध्ययन करता है, अतीत की वस्तुओं का जो अध्ययन करता है, उसको पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। और उत्खनन से प्राप्त जो भी वस्तुएं, उसको किसको मिलेगा, तो पुरातत्वविद को मिलेगा, क्योंकि ये जो है अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे से हमें किस प्रकार का भोजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य पाषाण काल में आता है, यानी कितने समय तक का, कितने समय तक का जो काल है वो मध्य पाषाण काल में आता है। 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक, 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक। और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा कि 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो काल है, मध्य पाषाण काल में आता है। नेक्स्ट है कि इस युग में औजारों को अच्छी धार देने के लिए पॉलिश किया जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, माइक्रोलिथिक के। तो नवपाषाण काल को जो है मतलब काल में क्या होता है कि औजारों को अच्छी धार देने के लिए पॉलिश किया जाता है नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालतू बनाने के लिए पशु का चयन कीजिए। सींग, भालू, कुत्ता। तो जिसकी दांत जो रहता है ना छोटा होता है उसको, और सींग नहीं होता है, उसको हम लोग पालतू बनाते हैं। कि क्या है ना कि कुत्ता का जो है ना आपका सींग नहीं होता है और दांत नहीं होता है, तो ऐसे जानवर जिसका सींग नहीं होता है, दांत नहीं होता है, उसे हम लोग जो है पालतू बनाने के लिए ऐसे पशुओं का इस्तेमाल किया करते थे या चयन किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में पेमपल्ली स्थल कहाँ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कश्मीर, आंध्र प्रदेश। ए बी सी डी, हमारा आंसर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्लास चैप्टर 6 का चैप्टर 2 में एक ग्राफ दिया, एक मैप दिया हुआ है, उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैप्टर से आपका ऐसा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लोग अनाज का भंडारण क्यों करते थे। तो पहला तो बीज के रूप में उसको रखते थे, और पहला हो जाएगा भोजन के लिए क्या करते थे, और बीज के रूप में करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्गाकार और आयताकार घर कहाँ पाया जाता है। मेहरगढ़, चिरांद, बुझहोम और बुर्जहोम में। और ये क्या दे दिया है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा, ठीक है। वर्गाकार और आयताकार घर जो है मेहरगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं, जो भेड़, बकरी, मवेशी की साक्ष्य कहाँ मिला है। कोल्डी हवा यूपी में है, और बुझहोम होगा यहाँ पे कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान, और हल्लूर आंध्र प्रदेश। हमारा आंसर सी हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट, ओखल और मूसल का उपयोग किस लिए किया जाता था। खेत जोतने के लिए नहीं, आग के लिए नहीं, शिकार के उपकरण। ये एक अनाज पीसने का था, जिसमें हम लोग अनाज को डाल के ऊपर से कूटा करते हैं, ठीक है, उसको ओखल कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन किसानों और चरवाहों के साक्ष्य किसने पाए। पुरातत्वविद, ज्योतिषी, जीव विज्ञान, इतिहासकार। पुरातत्वविद उसको कहते हैं जो कि अतीत की जो वस्तु होता है ना उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, अतीत की वस्तु का अध्ययन करते हैं। और उस समय जो है हल मिला था, तो इससे लगता था ना कि प्राचीन लोग जो है किसान कृषि का कार्य किया करते थे। नेक्स्ट है, जनजाति के बच्चे क्या करते थे। पशुओं की सफाई और दूध दूहना, बीज बोना, पौधे की देखभाल करना, और जानवरों के भगाना। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दूध और मांस का महत्वपूर्ण स्रोत है। बाघ, कुत्ता, बकरी, बिल्ली। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कई दफन स्थल पाए। मेहरगढ़, कोल्डी हवा, महागढ़, अचीदान। तो हमारा आंसर ई हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान किसानों चरवाहों के रीति रिवाजों प्रथाओं का अध्ययन किसने किया है। पुरातत्वविद, विद्वान, ज्योतिषी। इनमें से कोई नहीं, तो पुरातत्वविद हो जाएगा, ठीक है, पुरातत्वविद कहेंगे हम लोग, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरातत्वविद को दार्जिलिंग हेडिंग स्थल पर जेटाइट मिला है। जेटाइट क्या है, एक हड्डी, एक पत्थर, एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लोहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक पत्थर हो जाएगा, ठीक है। मेहरगढ़ आज का स्थित है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पाकिस्तान और चीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ कहाँ है, ये आपका पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, मृत व्यक्ति को जानवरों के साथ क्या दफनाया गया। खेलने के लिए, अगले संसार में भोजन के रूप में आएगा। तो अगले संसार में भोजन करने के रूप में आएगा, इसलिए। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में मृत व्यक्ति अगले जन्म में भोजन के रूप में काम, अच्छा, यानी प्राचीन समय में मृत व्यक्ति को कोई भी चीज़ जो है उसके साथ दफना दिया जाता था, जो भी उसकी चहेता होता था, मतलब उसके खाने पीने का चीज़, उसके बर्तन। तो उन लोगों को लगता था ना कि अगले जन्म में ये उनका काम आएगा, इसलिए।
नेक्स्ट है मेहरगढ़ कहाँ है, तो भाई ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है ये पालतूकरण कब शुरू हुआ था, लगभग 12,000 साल पहले, और लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, लगभग 6,000 पूर्व, लगभग 4,000 पूर्व, तो लगभग 12,000 पूर्व जो है पालतूकरण शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग में मेसो का अर्थ क्या है, माइक्रो अवश्य मध्य, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य कहते हैं। नेक्स्ट है लोगों ने बर्तनों का उपयोग करना शुरू कर दिया, खाना पकाना, पत्थर बनाने के लिए, पशुओं के मांस का संरक्षण करना, मिट्टी का संरक्षण, तो खाना पकाने के लिए। नेक्स्ट है ताम प्राचीन युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि, खनन, शिकार सभा, तो कृषि था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हल्लूर वर्तमान समय में कहाँ है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और कश्मीर, तो कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे की खोज डैश व्यक्ति ने की थी, मेसोलिथिक, नवपाषाण, पुरापाषाण और ताम्रपाषाण काल में। तांबे की खोज व्यक्ति ताम्रपाषाण काल में हुई। नुकीली और अर्धचादरकार ब्लेड और खुरदना आदि औजार किस पाषाण युग में प्रयोग किया जाता था, मध्य पाषाण युग में, ऊपरी पाषाण युग में, नवपाषाण युग में और पुरापाषाण युग में, तो पुरापाषाण युग में। माइक्रोलिथ किस काल में बनाए गए थे, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल, तो माइक्रोलिथ जो है मध्यपाषाण काल में बनाया गया था। माइक्रोलिथ मतलब क्या होता है, इसको लघु पाषाण कहते हैं, जो छोटा औजार होता है उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गाँव में लोग जल्दी ही निम्नलिखित सीखते हैं, खेती, शिकार, जानवरों को पालतू बनाना, एक व्यवस्थित जीवन जीना। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मृदा विनिमय प्रणाली, वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली, सेवाओं के लिए धन विनिमय प्रणाली और वस्तुओं को मृदा में बदलने की प्रणाली, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली। नेक्स्ट है तांबे और हाथ की कुल्हाड़ियों जैसे औजारों का इस्तेमाल किया था, मध्य पाषाण युग में, ऊपरी पाषाण युग में, पुरापाषाण युग में, पुराना पाषाण युग में और मध्य पाषाण युग में, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नौ पाषाण मानव कहाँ रहते थे, छोटे समुदाय जैसे गाँव में, नदी के किनारे जोड़े में, जंगल के अकेले और नदी के किनारे के लिए, तो छोटे समुदाय जैसे गाँव में नौपाषाण मानव रहते थे। नेक्स्ट है नौपाषाण युग में पृथ्वी के साथ कैसा, तो उसे एक माता मानते थे, बड़ा ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था चैप्टर में, इसीलिए ये चीज़ को तो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है पालतू बनाने का अर्थ क्या होता है, तो जिसमें लोग जानवरों की देखभाल करते थे, ठीक है, वो प्रक्रिया जिसमें लोग पौधे उगाते थे और समुदाय में रहते थे, वो प्रक्रिया जिसमें लोग सब पौधे उगाते थे और जानवरों की देखभाल करते थे, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे पहले कौन सी धातु खोजी गई, तांबा खोजा गया था सबसे पहले, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह स्थान कहाँ जहाँ कई परिवार आपसी सहयोग और बेहतर सुरक्षा के साथ रहना पसंद कर, राज्य, ब्लॉक, गाँव, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गाँव कहते हैं। नेक्स्ट है पहिए वाली गाड़ी किस युग में बनाई गई थी, मध्य पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नवपाषाण युग में, ताम्रपाषाण युग में, तो इसको नवपाषाण युग में बनाया गया था, ठीक है, पहिए वाली गाड़ी जो है नवपाषाण युग में बनाया गया था। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया को दिया गया नाम है जिसमें लोग पौधे उगाते थे और जानवरों की देखभाल करते थे, पालतू बनाना, वृक्षारोपण, पुष्पन और कृषि, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पालतू बनाना कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है नवपाषाण काल के मानव ने कौन सी कला सीखी थी जिससे हाथ से बनाया जाता था, धूप में सुखाया जाता था तथा बाद इसे बनाने के लिए पहिए का उपयोग किया जाता था, गाड़ी, पहिया, कुर्सी, बर्तन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, बर्तन हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस चैप्टर में ऐसे ही एमसीक्यू जो है आपका बना है और यही सब चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, तो एक बार चैप्टर भी देख लेंगे क्योंकि वहाँ से स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।